अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार वबिअदद अख़तारिल अमतार वबिअदद दवाबिल बरारि वल बिहार वअला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। कुछ अशार समाज फरमाए जो आज के उन्वान से ताल्लुक़ रखते हैं। ईमान की हलावत का मज़ा क्यों नहीं लेते। सुभान अल्लाह। शेर शायरी से ताल्लुक़ है। अरे बोलो बात, तुम ना पूछ रहा हूँ सो मैं ये दरख्तों को भी पत्तों को नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। शेर शायरी से ताल्लुक़ है। समझ में आते हैं, अशार समझ में आते हैं। ईमान की हलावत का मज़ा क्यों नहीं लेते। सड़कों पे निगाहों को झुका क्यों नहीं लेते। बोलो बेशक माशाल्लाह कहते भी बोलो, नहीं बोलते नहीं, वो भी मैं ही बोल डालूँ की क्या बोला ना। ईमान की हलावत का मज़ा क्यों नहीं लेते। सड़कों पे निगाहों को झुका क्यों नहीं लेते। नहीं बोलते हजरत, मैं भी सुबह तक ये पढ़ लगा रखता हूँ। क्या हजरत? सही।
ईमान की हलावत का मज़ा क्यों नहीं लेते, सड़कों पे निगाहों को झुका क्यों नहीं लेते। अब भी जोर से बोलना। ईमान की हलावत का मज़ा क्यों नहीं लेते, सड़कों पे निगाहों को झुका क्यों नहीं लेते। माशाअल्लाह, अब पावर आ रहा है। जलसों में बैठे तो पूरे जोश के साथ बैठना, तरतीब से बैठना, मोहब्बत से बैठना, तड़प से बैठना, तलब से बैठना, तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला सुनने के बाद हमको अमल की तौफीक देते हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसा बैठते हैं आजकल जलसों में मौलाना ज़बरदस्ती पकड़ ले का को बिठाए सका दिख रहा है। वो इलेक्शन की मीटिंग हुई तो पार्टी वाले पैसे दे को बुला लेकर आते नहीं। अरे होते नहीं होते। सारी दुनिया की दूसरी कौमों का जलसे क्या होते वो अपनी जगह पर, लेकिन हमारे जो जलसे होते हैं खुदा की कसम पूरे खुलूस के साथ होते हैं, एक तड़प के साथ होते हैं, एक तलब के साथ होते हैं। करने वाले भी चाहते हैं कि हमारे जलसों से हमारा ईमान बन जाए, सुनने वाले भी चाहते हैं सुनने के बाद हमारे अंदर भी अमल पैदा हो जाए। इसलिए जलसों में बैठे तो पूरे शौक़ के साथ बैठना, तड़प के साथ बैठना, देख लेकर बैठना बयान करने वाले को। बाज़ लोग जलसे में बैठते मौलाना मालूम नहीं होता इन्हें भैया की भाभी की बोलकर झुक्को। सुनो पहले अशार सुनो। ईमान की हलावत का मज़ा क्यों नहीं लेते, सड़कों पे निगाहों को झुका क्यों नहीं लेते। देखो बच्चा बोल रहा है, देखो उसके वास्ते 3 घंटे बयान करता हूँ। अब उसे पकड़ को मारेंगे, कई कुरे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोले। कौवे तो नहीं हो के हो मरगूब गिलाज़त, कौवे तो नहीं हो के हो मरगूब गिलाज़त, तुम हंस हो मोती की रिज़ा क्यों नहीं लेते, तुम हंस हो मोती की रिज़ा क्यों नहीं लेते। ये शेर गौर से सुनिए। करते हो मासी के मर्ज को नजरअंदाज, करते हो मासी के मर्ज को नजरअंदाज, रूहानी तबीबों से दवा क्यों नहीं लेते, रूहानी तबीबों से दवा क्यों नहीं लेते। स्टेज में जितने उलमा बैठे हैं उनके हवाले से ये शेर पढ़ रहा हूँ, सुनिए आप। हर बेकसो मजबूर की करते हो खुशामद,
हर बेकसो मजबूर की करते हो खुशामद। एक साहिब खुदरत को मना क्यों नहीं लेते, एक साहिब खुदरत को मना क्यों नहीं लेते। सरकार की सूरत से अगर प्यार है तुमको, सरकार की सूरत से अगर प्यार है तुमको, रुखसार पे सुन्नत को सजा क्यों नहीं लेते, रुखसार पे सुन्नत को सजा क्यों नहीं लेते। ईमान की हलावत का मजा क्यों नहीं लेते, सड़कों पे निगाहों को झुका क्यों नहीं लेते। दोस्तों और एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाह का करम, उसका एहसान है कि अल्लाह ने अपने फजल से हमको पैदा किया। सारी दुनिया में तन्हा वो एक खालिक है, और उसके अलावा इस पूरी कायनात में जो चीज़ें हमको नज़र आती हैं और जो चीज़ें हमको नज़र नहीं आती लेकिन है, वो तमाम चीज़ें मखलूक़ात हैं। समझ में आ रही है बात? समझना, आज पूरी तवज्जो के साथ सुनना। बात अगर समझ में नहीं आती तो तवज्जो से कोई बंदा सुनता है, अल्लाह ताला उसकी तवज्जो की वजह से बात को समझा देते हैं। दीन की कोई बात ऐसी नहीं जिसे एक मुसलमान और इंसान ना समझ सकता हो। दीन का कोई अमल ऐसा नहीं जिसे कोई मुसलमान न कर सकता हो। मैं कई जगह इस बात को पेश कर दिया, हजरत उलमाए किराम भी मेरी तायीद फरमाएंगे। एक है बात, एक है अमल। अल्लाह रसूल की जो बात है, तमाम बातों में अल्लाह और उसके रसूल की कोई बात ऐसी नहीं। भाई ज़रा साउंड खामखा कम हो रहा है, ज़रा बढ़ा दो। बोलो, मेरी आवाज़ पस्त है मुसलसल प्रोग्राम और सर्दी से। माइक अगर बराबर नहीं रहा तो आधा घंटा भी नहीं बोल सकता मैं। अल्लाह रसूल की जितनी बातें हैं, देखो इतना दूर रखकर भी आवाज़ नहीं आ रही है। अब कितना करीब रखना, लॉलीपॉप बना लेना है इससे। क्या कर रहे थे मौलाना सुबह से? खैर सुनिए क्या होता है। इतना दूर, उससे ज़्यादा तो करीब नहीं रख सकता। डॉक्टर साहब खुद बोले ही मुझे कि माइक को एकदम करीब आप नहीं रख सकते, आपकी आवाज़ को ईयर्थ की वजह से फ़र्क पड़ेगा। इतना दूर रहना कम से कम माइक। अब आवाज़ नहीं आ रही है बोले तो क्या करना बताइए आप? क्या कोई इंतज़ाम हो रहा है क्या? अच्छा वैसा है, पहले नहीं होता, इसके सलाम बार-बार जाते हैं। कब तक पकड़ को बैठ ले। अच्छा होता नहीं होता नहीं, उसका नहीं होता मुझे सामान, मुझे अच्छा मालूम है। करके देखो, एक बार इसकी कोशिश करके देखो जरा। देखो तो वो लंबर खड़ा हुए ओ भैया, यो चलो कर, यो लंबा। एक हफ्ते से ही बोल रहा था। हेलो नहीं, तुम्हें करीब रखकर हेलो बोलते हैं, दूर रखकर हेलो बोलना। हेलो हेलो। देखो नहीं आती आवाज़। मुजम्मिल साहब है ना,
जो सामने खड़ो नहीं 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 वो नहीं खड़े तो नहीं होता। मारे मारे से वक्ती में गुजरता माफी साहब जरा ये माइक को दोपहर में तो अच्छा था जब करते वो वायर फोन काटेगा तुम्हें सामने अभी कैसा वारा तो खैर हो गया सो हो गया, आप क्या करना पड़ता बोलो। अब ये माइक सही भी होगा, कब होगा मालूम? पूरा बयान ख़त्म होने के बाद है। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, मरीज मर गया बुखार देखते रहे। समझ रही बात है। सबसे बड़ा मसला आता सुन जलसों में माइक का, गानों के आर्केस्ट्रा में माइक का मसला नहीं आता, खवालियों में माइक का मसला नहीं आता, इलेक्शन के जलसों में माइक का मसला नहीं आता, लेकिन हमारे दीनी मसलों में माइक का मसला आता है। इसलिए कि पूरी कमेटी है ना खाने की फिक्र में रहती, गोश्त गलिया कि नहीं गलिया कि, चावल आया कि नहीं आया कि बोलकर। जिस जलसों में बिरयानी अच्छी होती वो जलसा कामयाब है, और माइक की फिक्र तो कोई नहीं है। कितना ख़राब रहा तो भी माइक, लेकिन नतीजा निकालते हैं मौलवी साहब का बयान बराबर नहीं था। खैर सुनिए, अब जितना हो सके उतना बोल देता हूँ मैं, समझ में आई? क्योंकि आपके लिए एक जलसा है, मुझे तो रोज़ाना जलसे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात ऐसी नहीं जिसे इंसान ने समझ सकता हो, और शरीयत का कोई अमल ऐसा नहीं जिसे इंसान न कर सकता हो। समझ में आई बात? अरे बोलो भाई, आई नहीं आई है? ये हमारे जहन में आनाच नहीं, हम ना वो सब बातें बड़े बड़े समझ में नहीं आते हजरत बोलकर ये कभी भी सोचना भी नहीं, बोलना भी नहीं। जो बात इंसान की अकल की ताकत से बाहर हो, अल्लाह वो बात अपने बंदों से नहीं करते। इधर आ जाओ भी, छोड़ डालो आप सब, इधर देखो, इधर इधर देखो भाई, इधर सब इधर देखना। जो बात इंसान की अकल से बाहर हो, अल्लाह वो बात अपने बंदों से नहीं करते। समझ में आई बात? अरे आई नहीं आई? आई। जो काम इंसान की ताकत से बाहर हो, अल्लाह उसका हुक्म नहीं देते। बोलो सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ना नहीं पढ़ना? अरे पढ़ना नहीं पढ़ना? नमाज पढ़ना। कितने वक़्त पढ़ना नमाज? 5 वक़्त पढ़ना। सब भी 5 वक़्त एक साथ मिलाकर पढ़ना कि नहीं अलग अलग टाइम में पढ़ना? अलग अलग टाइम में पढ़ना। अच्छा, नमाज कहाँ पढ़ना? घर में, मस्जिद में? मैं बताता हूँ आगे चलकर, अच्छी बात है। नमाज पढ़ने से पहले वज़ू करना नहीं करना? अच्छा, वज़ू करते किस में? दूध में करते, शहद में करते, जमजम में करते, आबे कौसर में करते, पानी में करते हैं। अल्लाह ताला कितना आसान बना दिया। तुम्हारे पास जो पानी है उससे वज़ू करो, तुम्हारा वज़ू हो जाएगा। अगर अल्लाह ताला चाहता है, ये कहता कि तुम्हें मेरी इबादत करने के वास्ते वज़ू करना, और वो वज़ू तुम्हें अपने मुल्क के पानी से नहीं मेरे जमजम से करना, बोले तो ये मुश्किल अमल होता नहीं होता? लेकिन अल्लाह अमल को आसान बनाया नहीं बनाया? नमाज पढ़ना, अल्लाह ताला ऐसा भी बोल सकता था कि तुम्हें फजर की 2 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ना, पहली रकात में 15 पारे, दूसरी रकात में 15 पारे पढ़े तो तुम्हारी नमाज होती। तो इस सूरत में हम में से कौन है जो रोज़ाना 2 रकात में एक कुरान ख़त्म करने की ताकत रखता हो? है? लंबी से लंबी रकात भी पढ़ो, नमाज हो जाएगी। छोटी से छोटी रकात भी पढ़ो, नमाज हो जाएगी। इमाम साहब लंबा सूरा पढ़ाए तब भी नमाज हो जाती, छोटा सूरा पढ़ाए तब भी नमाज हो जाती। बल्कि हमारे इलाकों में तो ऐसा इमाम सबसे अच्छा इमाम है जो नमाज में छोटे सूरे पढ़ता।
नहीं। जर्रा लंबे सूरे पढ़िया इमाम तो नमाज के बाद इमाम के ऊपर इनू पड़ जाते। सहाबा के दौर में सहाबा किराम अपने अपने इलाकों के अमीरों के पास आकर इमाम की शिकायत करते। क्या शिकायत? इमाम ज्यादा खाते बोलकर, इमाम के पास प्रॉपर्टी है बोलकर, इमाम के पास दौलत है बोलकर नहीं, कभी कभी आकर अपने अपने इलाकों के पास, अपने अपने इलाकों के अमीरों के पास आकर अपने इमामों की शिकायत करते। क्या कि अमीर साहब, हमारे मस्जिद के इमाम साहब नमाज में छोटे छोटे सूरे पढ़ाते हैं। खुद हुजूर के पास एक गांव वाले आकर शिकायत करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो आकर सहाबा कुरान सीखते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी को वो गांव का इमाम बनाकर भेज देते थे। वो गांव वाले एक मर्तबा नबी की खिदमत में आए, आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर आप चाहे तो हमारी मस्जिद का इमाम बदल डालो। वो जमाने में इमाम बदलने का मसला अलग था, इस जमाने में इमाम बदलने का मसला अलग है। इस जमाने में इमाम कई को बदलते, सदर साहब की सुनता नहीं इसलिए बदल डालो, सेक्रेटरी साहब की सुनता नहीं इसलिए बदल डालो, सूद के बारे में बोलता इसलिए बदल डालो, दाढ़ी के बारे में बोलता इसलिए बदल डालो। दाढ़ी के बारे में इमाम बोलता नहीं, दाढ़ी के पीछे पड़गा है। टीवी के बारे में बोलता, इमाम को बदलो। बेहयाई के बारे में बोलता, इमाम को बदलो। बेशर्मी के बारे में बोलता, इमाम को बदलो। अरे क्या बोलता इमाम? जो कुरान में है वही तो बोलता, जो हदीस में है वही तो बोलता। मेरे दोस्तों, शिरगुप्पी के मुसलमानों और अतराफ अकनाफ से आए हुए कान खोलकर सुन लो, इस वक्त रूए जमीन में, इस वक्त जमीन में सच और हक बोलने वाली अगर कोई जमात है तो वो उलमा की जमात है। अगर ये जमात खत्म हो गई तो मुझे माफ फरमाए, अब हमारे ईमान की भी गारंटी नहीं होगी, हमारे आमाल की कोई गारंटी नहीं होगी। आज दीन महफूज है, अल्लाह ताला दीन की हिफाजत कर रहा है। अपने फजल और नबी के सदक़े के बाद इन उलमाए किराम की मेहनतों से दीन की हिफाजत हो रही है। आज अमेरिका के लिए सबसे बड़ा कांटा हमारी कौम के एमएलए नहीं है। अमेरिका के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, यहूदियों के लिए, नसारा के लिए, बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए, मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, योगी के लिए हमारी कौम के एमएलए काटा नहीं है, हमारे कौम के काउंसलर काटा नहीं है, हमारी कौम के एमपी काटा नहीं है। खुदा की कसम, इन दुश्मनान इस्लाम के लिए सबसे बड़ा काटा यही हजरात उलमा है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। देखो हमारी तारीफ करे तो कौन भी सुभान अल्लाह बोलता क्या? देखो देखिए क्या बा हजरत और साला ओल्डरी। अल्लाह अकबर। आज नमाज जिंदा है अल्लाह के फजल के बाद इन उलमा की सदक़े। आज रोजा जिंदा है इन उलमा के सदक़े। आज हमारे बच्चों के अंदर कुरान है तो इन उलमा के सदक़े है। आज हलाल और हराम की तमीज है इन उलमाए किराम के सदक़े। मैं एक अहम उन्वान पेश करने के लिए बैठा हूं, मुकद्दमे में बातें आ रही है तो पेश कर रहा हूं। बात आ गई तो अर्ज करता चलूं कि मेरे दोस्तों, अल्लाह का वास्ता कि इन उलमा की कदर कर लो। अगर ये ख़त्म हो गए तो फिर मेरे दोस्तों, ना हमारे ईमान की गारंटी है, ना हमारे जान की गारंटी है, ना हमारी हया की गारंटी है, ना हमारे शर्म की गारंटी है। उलमा क्या बोलते हैं? जो हलाल है हलाल बोलते, जो हराम है हराम बोलते, जो जायज़ है जायज़ बोलते, जो नाजायज़ है नाजायज़ बोलते, जो पर्दा है पर्दा बोलते, जो बेपर्दा है जो बेपर्दा बोलते। कुछ भी नहीं इन उलमा के पास। जब शरीयत पर हमले आते हैं तो सबसे पहले मैदान में उलमा आते हैं।
तलाक के बारे में आवाज उठी, रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा की कसम, सारे हिंदुस्तान में तलाक के उन्वान पर खोल खोल कर बयान करने वाले कौन? उलमाए किराम। कितने मसाइल पर आज हमारे मुल्क में हो के बाहर, पता नहीं, मुझे भी एक बात समझ में नहीं आती, ये घुघुआ को जा को हमारा मसले कहीं को आती। अरे तुम्हें जो बैठे ही, क्या करने के वास्ते बैठे ही? निकाह पढ़ाने। अगर निकाह पढ़ाने के लिए बैठे तो सबसे पहले मैं मोदी जी का निकाह पढ़ाता। तुम ना वो काम के लिए नहीं बिठाए, मुल्क को सुधारने के लिए बिठाए, मुल्क को संवारने के लिए बिठाए, रास्ते अच्छे करने के लिए बिठाए, महंगाई सस्ताई में बदलने के लिए बिठाए, 100 रुपए का पेट्रोल 50 रुपए करने के लिए बिठाए, 50 रुपए का आयल 25 रुपए करने के लिए बिठाए, यतीम का सहारा बनने के लिए बिठाए, बेवा की खुशी बनने के लिए बिठाए, मरीज की दवा बनने के लिए बिठाए, रोते सो आदमी के आंसुओं को पोंछने के लिए बिठाए। कुरान में क्या है, गीता में क्या है, और में क्या है, और में क्या है, ये देखने के लिए नहीं बिठाए। ये हमारा काम है, हम मजहब संभालेंगे तो मुल्क संभालेंगे। हम मजहब संभालेंगे तुम मुल्क। अव्वल रोड़ा सीधे बनाओ रहे बाबा। कहाँ था सो रात को प्रोग्राम? जिंदगी से लेको अथनी को आए तक अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह मंजे औरत भी बनाया नहीं, हामिला भी बनाया नहीं। क्या जी साहब, कैसा गुजरते कि ये रोड़ा से औरता कोसी टीवी 6-7 महीने की हामिला औरत गुजरी तो बिफोर डिलीवरी ना। मुल्क का ये हाल बना कर रखे ही, तुम ना दिखते ही सो काली मस्जिद, तुम ना दिखते ही सो काली मदरसे, तुम ना दिखते ही सो काली तलाक, तुम ना दिखता सो काली हलाला, तुम ना दिखता सो हमारे मजहब की इद्दत, हमारे विरासत के मसाइल। अरे बाहर खड़ के देखेंगे इस्लाम समझ में नहीं आएगा, अंदर दाखिल होकर देखो इस्लाम से प्यारा कोई मजहब नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी चीज की हकीकत को पाने के लिए अंदर दाखिल होना पड़ता। क्या मौलाना? बाहर से खड़ को देख लेते ही खुश हो जाते ही, हर लाइन में बाहर से जो देखा धोखा। अंदर दाखिल हो, अंदर, चाहे वो मजहब का मसला हो, मसलक का मसला हो, आमाल का मसला हो, तिजारत का मसला हो, मामलात का मसला हो, माशरत का मसला हो। बाहर से बात समझ में नहीं आती, अंदर। आज तक मुझे एक बिजनेस समझ में नहीं आया, एक बिजनेस भी समझ में नहीं आया हजरत मंजे कि मैं अंदर घुसको नहीं हूं, लेकिन इमामत समझ में आ गई, अंदर घुसको हूं। खिताबत समझ में आ गई, अंदर घुसको हूं। दर्स समझ में आ गया, अंदर घुसकर हूं। तालीम और ताल्लुम समझ में आ गया, अंदर घुसकर हूं। बाहर से देखे ये धोखा ही धोखा, अंदर घुसको देखो। देखो कितने खूबसूरत लाइटा ही, ऐसे लाइटा शादी महिला में रहते हैं। हमारे नौजवान धोखा खा लेते हैं, बाहर से देखो। समझे? ये लाइटा के उजाले में वो पुट्टी कैसी की दिखती,
आको कसम खा लेता, करया तो उससे शादी कर, तो नहीं तो मर जा, तो मर जा। चंद सेकंड के दीदार पर जान दे दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। 25 साल का बनाई सुमा इसलिए, अल्लाह अकबर। 25 साल का शाही जवान बनाया बाप इसलिए कि तू फिदा किसी और पर होकर मर जाए। अल्लाह। अगर ये बोलता जिया तो माँ के साथ जीता हूं, नहीं तो मर जाता हूं, तेरी ये फिक्र से तेरी उम्र में भी बरकत आ जाती, तेरे माँ की उम्र में भी बरकत आ जाती। सही बात, सही बात, सुभान अल्लाह, बेशक। बाप के बगैर तो जीने का तसव्वुर तक नहीं मौलाना। अगर ये बोलता नहीं, तेरे ये जुमले आसमानों में गूंजते। बेशक, बेशक। बात जर्रा साइड में जारी है। फिर वापस आ जा तू। नौजवानों, तुमको संभलना है। सही बात, बेशक। गुनाहों को छोड़ो, नेकियों का दामन मजबूती से पकड़ो, नजर को मत उठाओ, नजर को झुकाओ। माना अब तक उठाकर तुमने अपने नजरों का गलत इस्तेमाल किया, क्या मिला क्या नहीं मिला तुम्हारे मेरे सामने है। अब नजर को झुकाकर देखो क्या मिलता है। इंशाअल्लाह ताला नजर को झुकाने में खुदा ने जो मजा रखा है, नजर के उठाने में वो मजा नहीं रखा है। समझ में आई बात? अरे आई नहीं आई बाबा? आई। किसे किसे आई हाथ उठाओ। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरे कांग्रेस के था ये। हमारे बड़े जिम्मेदार भी बैठे हैं, अल्लाह खुश रखे। सबको मैं जानता हूँ, बड़े मुखलिस हजरात हैं वो। समझो बात को, समझो। नजर उठाने का मजा अलग, नजर झुकाने का मजा अलग। बेशक। बात पे बात आ गई, अर्ज करता चलूं मेरे दोस्तों, मेरे जवानों, मेरे प्यारों, तुम्हारे नजर के झुकाने को खुदा कितना पसंद करता है। इन जुमलों में समझो, मेरे आका फरमाते हैं किसी हसीन और जमील लड़की का गुजर होता है, नौजवान सामने से जाता है, पहली नजर पड़ती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को देखता है, और वो बंदा अपनी नजर अगर झुकाता है, अल्लाह उसकी अदा का जिक्र फरिश्तों में करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। फरिश्तों फरिश्तों आओ आओ आओ। कौन जा रहा है कौन जा रही है देखो। फरिश्ते सादे सीधे। फरिश्ते अर्ज करेंगे अल्लाह तेरा बंदा जा रहा है, तेरी बंदी जा रही है, मेरे बंदे को देखो क्या उम्र है उसकी। अल्लाह होगी 25-30 साल। क्या कर रहा है? अल्लाह आप जानते हैं क्या करता है, उतने दूर से हम ना कहाँ दिखता। आप ही वाहिद जात है जो दूर से भी देख लेते हैं, करीब से भी देख लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया की मखलूक के सामने दूर और करीब का मसला है, लेकिन एक जात ऐसी है जिसके पास दूर और करीब का मसला नहीं, उजाले और अंधेरे का मसला नहीं, अंदर और बाहर का मसला नहीं, दिन और रात का मसला नहीं, हर आन हर लम्हा सब उसके करीब। बेशक, बेशक। सिलसिले रफ़ाइया एक तसव्वुफ का सिलसिला है, जैसे कादरिया एक तसव्वुफ का सिलसिला है, नक्शबंदिया तसव्वुफ का एक सिलसिला है,
चिश्तिया सेहरवर्दिया एक तसव्वुफ का सिलसिला है, वैसे रिफाइया एक सिलसिला है। और उसके बानी हजरत इमाम अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैह। सुन रहे सो रहे? फिर सवा परसों नहीं तो आइंदा महीना कब भी आपको पूछा तो याद रखते नहीं? हजरत तुम्हें डेंजर दिखती, तुम ना बुलाते नहीं, इसके बात है। मंजे बुलाओ नको, मैं भी फिर के थक गया हूँ। अपने उलमा से काम लो, लेकिन सुनो मेरे प्यारो, शौक से सुनो। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, जिस जलसे में मेरा जहन खुलता है, मैं ये नतीजा निकालता हूँ कि इस जलसे से अल्लाह भी राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच कहता हूँ मौलाना। खैर मई की एक एक्स्ट्रा फिटिंग वो छोड़ डालो 19-20, लेकिन बैठने के बाद मुकर्रिर के जहन से बाता आना, किसका की मोबाइल ये मोबाइल ना बड़ा टेंशन के बाद बजे तो भी डर होता कहाँ बाम की बोलो। दूसरी कौम वाले बोलते नहीं क्या टीवी रख डालेंगे, क्या टीवी रख डालेंगे बोलकर, वैसा आप हमें भी बोलना नहीं, हमारे जलसे में भी रख डाले तो है। अब तुर्की व दुर्की का दौर है, हमारे बारे में दूसरे डाउट करे तो हमें भी दूसरे के बारे में डाउट करती। सुनो गौर से, खरीब और बाईद पर बात आ गई। ये उठने जाने का किस्सा छोड़ो, याद है? आउट, कम बैठो। करीब और दूर से बात आ गई। सिलसिले रफाइया एक सिलसिला है तसव्वुफ का। तसव्वुफ गलत नहीं, समझ में आई बात है? दीन का हर तरीका अच्छा है। उम्मत को सुधारने के लिए जो तरीका है वो तरीका अच्छा है। दावत व तबलीग का तरीका भी अच्छा है, तज़किया तसव्वुफ का तरीका भी अच्छा है, तालीम व ताल्लुम का तरीका भी अच्छा है। पढ़ना पढ़ाना भी रखो, दीन पहुंचाना भी रखो, अपने अंदर को साफ करना भी रखो। पढ़ने पढ़ाने से इल्म हासिल होता है, दावत व तबलीग से अमल बनता है, तसव्वुफ और तज़किये से दिल बनता है। दिल भी बनाना नहीं बनाना हमें, अरे बोलो बा, बनाना नहीं बनाना, दिल्ली च बनाना सो। और हम लगा बना रही अल्लाह के फजल व करम से। कहाँ बना रही? मोबाइल के वॉलपेपर में बना रही, दिल बना रही है। किसका भी मोबाइल उठा को देखो दिल। और जुड़ को रहा तो हरिया कलर, टूट को रहा तो लाल कलर। ये देखो इन्हों सर मार ले रही मौलाना, कहीं को मार रही है बोली, सबको क्या क्या मालूम ना रहे। कॉन्टैक्ट चलता रहा तो वो दिल का कलर क्या? हरिया। अगर टूट गया तो लाल कलर। दिल है कहाँ? तू ढूंढ रहा है कहाँ गुगू? हाँ हाँ, दिल बनाओ, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी बन जाएगी। जिस्म का नंबर दूसरा, कपड़ों का नंबर तीसरा, दिल का नंबर पहला। जिस्म पाक अच्छी बात, लेकिन दूसरा नंबर कपड़े पाक अच्छी बात, तीसरा नंबर दिल पाक
ये बहुत अच्छी बात। पहला नंबर, जिसका दिल पाक नहीं, जिस्म पाक रख कर क्या फायदा, कपड़े पाक रख कर क्या फायदा। मेरे पीर और मुर्शिद हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुम फरमाते हैं, नमाज अदा होने के लिए जिस्म और कपड़े का पाक होना जरूरी है, लेकिन वही नमाज कबूल होने के लिए दिल का पाक होना जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई के बारे में दिल गंदा, नमाज पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जोरू के बारे में दिल गंदा, नमाज पढ़ रहा है। सगे चचा से बात नहीं कर रहा है, नफरत है दिल में। पीरा ने पीर होते तो इसके पास नमाज सीखते। आज मस्तूरात में बात कर रहा था, बहुत पुरानी बात मुझे मुताले की याद आ गई, लेकिन मौका नहीं मिल सका बोलने के लिए। पूरी तकरीर ज़हन में है प्यारे जी? है। कहाँ से बात शुरू किया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, वो फिर वो फरिश्तों की बात, इमाम अहमद कबीर रफ़ाई की बात, फिर वो दिल की बात। मेरी तकरीर में लिंक होता है, सुनते जाओ। जब जब खुदा जो जो देते हैं बोलता जाता हूँ, वक्त कम हो जाए तो रिवर्स होकर उतर जाता हूँ, लेकिन सुनो, तवज्जो के साथ सुनो। ये मेरा कमाल नहीं है, खुदरत अल्लाह की है, अता अल्लाह की है। ये किसका भी कोई कमाल नहीं। ये जुबान को बोलने की ताकत देने वाला भी वही है, और इस जुबान को बंद करने की ताकत भी उसी के पास है। किसका भी कोई कमाल। मैं भी अमल करूंगा इंशाअल्लाह, आप भी अमल करें। बोलने वाला भी अमल की नीयत से बोले, सुनने वाला भी अमल की नीयत से सुने। आजकल बोलने वाले बहुत ही इतना बेनियाज होकर बोलते, सब ज़रूरत सामीन की है, मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तकरीर तो अच्छी हो जाएगी लेकिन इनकलाब नहीं आएगा। सही बात। तकरीर तो अच्छी हो जाएगी लेकिन इनकलाब नहीं आएगा। मस्तूरात में बात करते हुए तकरीबन 10-15 साल पहले की बात याद आ गई मुझे, लेकिन बोल नहीं सका। मुसलमान के घर, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के घर का तो बेंगलुरु में ना उनके घरों की, हाँ बोलो हमारे घर अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में। हमारे जो घर होते हैं बड़े बरकत वाले घर होते हैं, क्योंकि हमारे घरों में अल्लाह के फरिश्ते होते हैं। जो खुदा को मानता नहीं, जो खुदा पर ईमान लेकर आता नहीं, जो मेरे नबी को मानता नहीं, जो मेरे नबी को आखिरी नबी मानता नहीं, जो कुरान को मानता नहीं, जो मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान रखता नहीं, जो हशर के मैदान पर ईमान रखता नहीं, हिसाब किताब पर ईमान रखता नहीं, जन्नत को मानता नहीं, दोज़ख को मानता नहीं, ऐसे लोगों के घरों में दौलत तो होगी लेकिन रहमत के फरिश्ते नहीं होंगे। जो इन तमाम बातों पर ईमान रखते हैं, कसम अल्लाह की, ऐसे लोगों के घरों में अल्लाह के रहमत के फरिश्ते होते हैं, रहमत के फरिश्ते होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी घर में, आपके भी घर में रहमत के फरिश्ते होते हैं। जो हैं वो भी रहते हैं, एक्स्ट्रा मंगाना का तो भी बुला ले सकते हैं। हदीस में आता है, जिस घर के अंदर आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, अल्लाह उस घर में और 2 फरिश्तों का इजाफा करते हैं। आयतुल कुर्सी मालूम क्या? आयतुल कुर्सी नहीं बा, आयतुल कुर्सी, कुर्सी बोलते इसे, वो तो हर घर के अंदर है। आयतुल कुर्सी जबरदस्त कुरान पाक की आयत। आहा, सच्चे यकीन, पक्के यकीन के साथ इस आयत को जो आदमी पढ़ता है, हदीस में है कि उसकी मौत ईमान की हालत में होती है। तफसीरें उठाकर देखो, नको तुम्हें उठाओ नको, मौली साहब से पूछ लियो क्या की उठाने जाको, क्या की हाथ में आगा तो
अब वो तफसीर उठा को देखो, बोलने का दौर नहीं है, यूट्यूब खोल कर देखो। अब दीन भी तलाश कर रहा है गूगल में। दीन तलाश कर रहा है यूट्यूब में, दीन तलाश कर रहा है फेसबुक में, दीन तलाश कर रहा है इंस्टाग्राम में। क्या है उसके अंदर? सब मिला चुके हैं, धोखा है। मुसलमानों, तुम लोगों को पीतल और सोने में फर्क करना आता है, लेकिन हम मोहम्मद के वारिस हैं, हमको जायज और नाजायज में फर्क करना आता है, हक और बातिल में फर्क करना आता है। आप गूगल में दीन को तलाश न करो, यूट्यूब में दीन को तलाश न करो, इंस्टाग्राम में दीन को तलाश न करो, फेसबुक में, व्हाट्सएप में दीन को तलाश न करो। डायरेक्ट कुरान उठाओ, दीन तलाश करो, दीन मिल जाएगा। डायरेक्ट हदीस उठाओ, दीन तलाश करो, दीन मिल जाएगा। डायरेक्ट अल्लाह वालों की किताबें उठाओ, दीन तलाश करो, दीन मिलेगा। इन चीजों का सहारा मत लो, इसमें यहूदियों ने मिलावट कर दी है, ईसाइयों ने मिलावट कर दी है, और दूसरी मजहब वाले, मसलक वालों ने हक की बातों में बातिल चीजों को मिला दिया है। और आपके पास बुनियादी इल्म ना होने की वजह से हक और बातिल, जायज और नाजायज, हलाल और हराम के दरमियान में तमीज करने की ताकत तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए बेहतर तरीका क्या कि कुरान नाजरा पढ़े हैं, नाजरा पढ़ो। मसाइल अगर मालूम करना है तो डायरेक्ट इन उलमा के पास आ जाओ। आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी बोले तो एक लतीफ़ा याद आया, बोलूं? एक मियाँ बीवी बड़ी मोहब्बत के माहौल में थे। कहते बीवी पूछी, कहते एक मर्तबा शौहर से, अजी तुम्हें मुझे चाहती क्या? पूछने का उसे हक है। सही बात। अरे पूछने का हक है रे बाबा, है तो पूछेंगे। अंकल को पूछी का पूछो, काई को नहीं पूछी नहीं है। सही बात है। इस उम्र में मैं पहुंचा हूं, इस उम्र में भी मोहब्बत की गुफ्तगू है, और आगे की उम्र मिली तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह, तजुर्बा मिलता। देखिए खुश हो गई। ये मियाँ बीवी का उन्वानी तो ऐसा है, कब तुम्हें रुलाया तो ऐसा रुलाता, हंसना भूल जाना, हंसे तो ऐसा हंसाता, रोना भूल जाना। अच्छी शरीयत के मुताबिक जिंदगी करो। रब्बे काबा की कसम, जन्नत का मजा अल्लाह तबारक व ताला दो चीजों में रखे हैं, एक नमाज में, दूसरा मियाँ बीवी की मोहब्बत में। अच्छी जिंदगी, लड़ नच नहीं। वो इधर वाले गुस्सा करे तो इधर वाले आई लव यू बोलना, इधर वाले गुस्सा करे तो उधर वाले आई लव यू बोलना, तब देखो मजा क्या आता। इन्हें भी कोल, उन्हें भी कोल, फिर घर नहीं होता, वो यूपी हो जाता। अरे मेरे दोस्तों, दीन बहुत सीखने का है। सही बात है। हमें खाली टोपियां पहनकर मुतमईन हो गए, हमारे से पक्का मुसलमान तो किसी जमाने में नहीं था। दुपट्टे पहनकर तो हम लोगों को ये गुरूर आ गया कि किसी दौर में हमारे जैसे मुसलमान नहीं गुजरे। क्या चंद रकाते नमाज पढ़ लिए, अब भी तोल को देख रही हमारी नमाज़ों का पावर क्या है बोलकर। दीन के 100 हिस्से नहीं, अगर दीन के 1 लाख हिस्से करे तो भी मुझे माफ़ फरमा दे हजरात उलमाए किराम, गलती है तो मेरी जल्द से ही मैं तस्हीह कर दे। मैं सीखने सिखाने वाला आदमी, मुझे कोई सिखाता है तो मैं नाराज़ नहीं होता, और सामने वाले को सिखाने में पीछे नहीं हटता। दीन के अगर 1 लाख हिस्से करेंगे तो इस वक्त हमारे पास 1 हिस्सा भी कामिल नहीं है।
नहीं है। न इबादत है हमारे पास, न मामलात है हमारे पास, न मुआशरत है हमारे पास, न अखलाक है, न तमीज़ है, न किरदार है। माँ बाप के लिए बच्चा अच्छा नहीं, बच्चों के लिए माँ बाप अच्छे नहीं, शौहर के लिए बीवी अच्छी नहीं, बीवी के लिए शौहर अच्छा नहीं, भाई के लिए भाई अच्छा नहीं, भाई के लिए भाई अच्छा नहीं, बहन के लिए भाई अच्छा नहीं, भाई के लिए बहन अच्छा नहीं, दोस्त के लिए दोस्त अच्छा नहीं। आज तो हाल ये है कि हमारे नबी के लिए हम जैसे गुलाम उम्मत में है, शायद ये सुनकर तो नबी को भी अफसोस होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किसी मसलक को छेड़ता नहीं, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को बिठाकर एक गुफ्तगू, एक दर्द पेश कर रहा हूं। एक गुफ्तगू, एक दर्द पेश कर रहा हूं। मियाँ बीवी बोले तो ये रिश्ता 20-25 साल से शुरू हो को पूरी जिंदगी रहने वाला रिश्ता, आज ये रिश्ते हमारे वाह वाह झगड़ों के मरकज बन गए। इसे नहीं मालूम कि उसे संभालना कैसे, उसे नहीं मालूम कि इसे संभालना कैसे। मुझे माफ़ फरमाए मेरे दोस्तों, हर 10 जुमले के बीच में एक मर्तबा माफ़ी चाहने पर मैं मजबूर हूँ। आज शौहर मरता है तो बीवी भी रोती है तो ढोंग है, वरना उसका दिल खुश है अंदर से। शौहर मरता है, बीवी का रोना खुलूस से नहीं। बीवी मरती है तो मेरे दोस्तों जनाजे की नमाज पढ़ ले को एक्स्ट्रा 2 रकात शुक्रिया पढ़ लगा था। ला 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 अरे हंसी मुझे भी आती है, हंसी आपको भी आती है। एक जुमला है जो मजाक का, आपने भी सुन लिया, मैंने भी कह दिया, लेकिन जुमले की हकीकत पर नजर डालो, क्या है कि नहीं है ये हकीकत? है नहीं है? क्यों शौहर के मरने पर झूठे आंसू मगरमच्छ के बहा रही है? क्योंकि वो शौहर तो था, जिंदगी का शरीक नहीं था, उससे कभी मोहब्बत पाए नहीं, कभी कभी वो बैठकर मोहब्बत के लम्हात और अंदाज पेश नहीं किया। मुझे एक बच्ची फोन करी, अजनबी। एक तो है यूट्यूब के जरिए से या सीडियो के जरिए से बयान सुनने वाले, एक है जो सुनते भी नहीं, किसी और का सुनते हैं, कुछ है। लेकिन एक बच्ची फोन करके बड़ा अजीब अंदाज, हजरत मुजम्मिल साहब तुम्हें हाउ माँ, बीवियां के साथ कैसा रहना बोल को तुम लगा बयान में बोलते नहीं क्या हजरत? मुझे उसके अंदाज से गुस्सा तो आया, लेकिन उसके दर्द के सामने मैं भी मजबूर हो गया। मैंने पूछा कि बेटे क्या किस्सा? क्योंकि फोन ना एहतियात से बात करना पड़ता। कहा तुम्हें हमारी गुफ्तगू उन्हें रिकॉर्ड कर लो, वायरल कर डाली तो तुम्हें बुलाती फिर बयान को बन जाए। या बैठे हुए उलमा किराम से भी बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश, मोबाइल में बात करे तो बहुत एहतियात करना। कड़क बात करना, मसले पूछेंगे थमना। हजरत सलाम वालेकुम हजरत। कारी साहब का नाम क्या? करीम मीरा साहब, खिरात बड़ी अच्छी है तुम्हारी, बोलेंगे चे। अच्छा आप क्या करना, ऐसा बोलना। हालत बराबर रही, हम ना भी आजमाते घुगुआ। हमारे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मुझे नसीहत करते थे, बेटे बहुत छोटी उम्र में अल्लाह बहुत इज्जत दिए ही, संभालना तुम्हारा काम है। ठंडा पानी भी फूंक को पियो, ये जुमला हर वक्त याद आता मुझे।
गरम चाकू फूक को पीते हैं साहब, वो छोड़ो, दौर इतना नाजुक है, ठंडा पानी भी फूक को पीना, अंदर रिकॉर्डिंग चलती। कड़क बात करना, इधर से भी उधर से भी, हमें तो नहीं तुम्हें भी। हमारी आदत बन गई, घर वालों के साथ कड़क बात करते हैं, बाहर वालों के साथ इतनी नरम बात करते हैं। आहा, उन्हें भी धोखा खा जाना। आहा, रिश्ते से पहले इन्हें कहीं कोई दिखानी का को बोला, उसकी जोरू को पूछ, उन्हें रोजाना कितने मर्तबा इसे देखो औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ती। क्या नहीं, अच्छे बनो नौजवानों, अच्छे बनो, प्यारे बनो। तुम्हारे अखलाक की गवाही अगर तुम्हारी बीवी ना दे तो फिर किसी की गवाही का एतबार नहीं। सही बात, बेशक। ये लिख कर रख लो। तुम्हारे इमाम साहब तुम्हारे झंडे चढ़ाए, जिस शेख के हाथ में तुम बैत किए हो वो शेख तुमको खिलाफत ही क्यों ना दे दे, अगर तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अखलाक से तुम्हारी बीवी मुतासिर नहीं तो फिर तुम्हारे शेख ने भी धोखा खाया है और तुम्हारे इमाम ने तुमको नहीं देखा है। सही बात, बिल्कुल बात सही है। मैंने कबूल किया, बोलने तक वक़्त था, तहक़ीक़ करने का कर लेना। मैंने कबूल किया, बोल डाले तो फिर समझ जाना ये मेरा मुक़द्दर है, मैं इसका मुक़द्दर हूँ। कभी ज़िंदगी में बोलना नहीं, कौन सी मुसीबत थी कि मेरे गले में पड़ी, नहीं बोलना। संभालो, एडजस्ट करो, एडजस्ट करो, संभालो, सामने वाली को खुश करो। उसे संभालना तुम ना आता है, तुम ना संभालना उसे आता है। अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया है। अरे मुस्कुरा को जाते नहीं हजरत घरा में माँ। फिरौन कैसा था कि मालूम नहीं, लेकिन घरा में सूरत लेको जाती सो फिरौन के पूरा पावर। दोस्तों के साथ खैरत क्या बात, अच्छा है, कहाँ दिख रहा है इतनी ना, ये बोलते हैं। बीवी गए, कहाँ गए, बाबा कड़क नहीं है। ऐसे लोग बहुत बैठे ही चुपके सबके साथ हंस दल को ये बता रही, हमें नहीं बोल को। वो कौन ही बंदी भी मालूम नहीं, लेकिन हाई हजरत मंजे मामूली समझो नको, मंजे दुश्मना से डर नहीं, तुम लगा से डर। अच्छे अच्छे नमाजियों के रिकार्डा मेरे पास ही, हाजियों के रिकार्डा मेरे पास ही, मस्जिदों के जिम्मेदारों के रिकार्डा मेरे पास ही, जो अपने घरों के अंदर जब जाते हैं उनकी बीवी पनाह मांगती है, बच्चे सोने की एक्टिंग करते हैं। नहीं बदलो, आप तौबा करो, बीवी से माफी मांगो, कोई आइब नहीं, कोई आइब नहीं। बीवी से माफी मांगना क्या हजरत, अरे बाहर के हर ऐरे गैरे को रत्ती धक्का लगा तो प्लीज आई एम सॉरी, ओह अभी तो अमरीका से उतरे हैं। चल रहा नहीं चल रहा है, बाहर की पट्टी को कितना मर्दबा बैंक को गया तो एक्सक्यूज मी, जब उन्हें हमारे पैसे हमारा चक्ल को देती, हमारे पैसे हम ना दी तो थैंक यू, पूरे होटल फालूदा हो जाता है, थैंक यू।
सुबह से लेको शाम तक गद्दा मेहनत करे सका, मेहनत कर को चाय से लेको पानी से लेको खाने से लेको बर्तन से लेको दस्तर से लेको बिस्तर से लेको आहा क्या क्या एहसानात गिनाए, सब कुछ करती। कभी ये दाता गिर जाना हमारी बीवी को हमें शुक्रिया बोले बोले बोले। उतनी मेहनत के साथ पका को रखी तो नुक्ता रखना ही नहीं ठीक है, तो उन्हें फखर में आना नहीं कहते। कितना बेहतरीन दाल फाल फाल का तो क्या हमारे बोल समझते, गोश्त का सालन को क्या बोलते हैं, गोश्त तलते ना, सुक्का 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 समझ में रहा। अरे सुक्का बनाते नहीं घर में, सुक्का सुक्का गोश्त। मुंह में पानी आ रहा है नहीं, एक दो मरतबा उसके असद बोलिया सो सुक्का सुक्का का को बोल कर आज में मुंह में भी मजा आंद होता रहा। कितना मेहनत से पका कर रहती, खाते वक्त बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्ला बोल को तुम्हें भी बैठ जाओ जी। कब भी बोले तुम्हें खाए क्या, कब भी पूछे। बच्चे अगर नहीं रहे यानी तो एकदम छोटे बच्चे इतने उन एक ही रहे तो एक रोटी का टुकड़ा ले खाओ, मेरे हाथ से खाओ। कब तक क्या जोरू नू बच्चे छोड़ा को इनको देख रही है। एक लकमा उठा कर खाओ, खिलाए कब भी। ये गलीज बात है। ये प्यारे आका फरमाते हैं शौहर बीवी के मुंह में लुक़मा रखता है वो भी सदका है। फिर बीवी तुम्हारे हाथ से खिलाओ जी, उन्हें एक रोटी का टुकड़ा उठा को, इन्हें तुम्हें रत्ती चुपके दाल में डुबा को सुक्का इतना इतना तोड़ करता, उन्हें तो दिल वाली इतना हाँ सब कुछ कुर्बान करी तो क्या दो टुकड़े सुक्के कुर्बान नहीं करती, उन्हें पूरा इतना सुक्का इतना मोटा टुकड़ा लुक़मा बना को की कहते मालूम ये होटा का मरकज है ना, दायरा 2 किलोमीटर से कम नहीं है। मुंह खोला तो कहा अंदर घुस जाती कि सामने वाली इतना बड़ा लुक़मा उठा को खिलाती। खा लेने के बाद बेगम अब तक जो मज़ा था तुम्हारे हाथा लगते कि निकी और मज़ा आगा। बोले बोले फिर तावीज़ा नींबुआ नारला मेरे साथ साये की तरह रहते। जबी भाई मैं घरा में जाता नहीं, हमेशा मदरसे मस्जिदा में रहता, नहीं तो कब तू भी घरा में कहते पूरा घर खाली रहना। एक घर में देखा तो खाली नारला नींबुआ डोरिया सभी क्या भाई कर तो खाली घर में झगड़े हजरत उसके हस्ते नारा ला को रखे। नारल में क्या मोहब्बत है, नारल में अंदर पानी है ऊपर छिलका है, मोहब्बत क्या है। नींबू में क्या मोहब्बत है, अरे मोहब्बत को भी सूरत बिगाड़ देता नींबू। एक कतरा नींबू का दाल डालो इतनी प्यारी सूरत उसका मजाक खट्टा है, वो नींबू आया तो मीठा का होता। या अक्ल देखो लोगों की, पागलों की। फुकाहा लिखे हैं बीवी की मेहनत की तारीफ करना, उन्हें पकाई तो उसकी तारीफ करना, उसकी मोहब्बत की तारीफ करना, हमारे बच्चों को जो पालती उसका शुक्रिया अदा करना, उसे तोहफा देना, उसे गिफ्ट देना। क्या क्या बातें हैं फुकाहा फरमाए हैं। आज अमल नहीं है, हमारे घर घर नहीं है, हमारे घर जहन्नम के नमूने बने हैं। तारीफ करेंगे आज खाने के बाद, यहाँ के खाने की नहीं। घर में यहाँ के खाने की बात करें तो पकाती सब पूछेंगे और एक जलसा कब बोलूं कि तो ऑर्डर मिलता ना। घर में समझ में आई बात है, वो भी घर का पक्को रहा तो पूछ को तारीफ करो।
और मुजम्मिल साहब बोले बा खाने की तारीफ़ करना को बोल को हमारे शेख एक लतीफ़ा लिख को ही हकीकत का के बयान में मौलाना बोले कहते बीवियां के हाथ का पका हुआ खा को भी तारीफ़ करो, इसमें भी अल्लाह ताला अजर देता को बोल को। तो सीधा इन्हें नौजवान एक के सीधा घर को गया, फ़ोन में बेगम बेगम खाना रखो बहुत भूख लग रही है को बोल को। ठीक है तो भूख की क्या भी लग को नहीं है, तारीफ़ करना मकसद है। सो अब उन्हें सोची क्या कि इन्हें 3 दिन खा नहीं सका, ऐसा चल रहा है ना को बोल को। जल्दी जल्दी क्या कि जो घर में था रख डाली, सालन नहीं था बाजू घर से सालना ले लगा को रख डाली। वक़्त ख़राब रहा तो अच्छी चीज़ भी बुरी बन जाती है। अब ले लगा को उन्हें रोटी भी साल खाना रख डाली, बाजू घर से सालन ले लगा को रख डाली। खाते खाते बैठो जी बोल को बिठा लिया, खाते खाते माशाल्लाह क्या मज़ा है क्या मज़ा है। इन्हें बोलते ही उन्हें रोना शुरू, मेरा मुकद्दर ही था शादी, मैंने पहले डाउट था तुम्हारे ऊपर, तुम पहली रात से डाउट तुम्हें मैंने चाहते नहीं बोल को। इन्हें परेशान होगा क्या रे ये है, मौलाना बोले सो ये हो रहा है सो ये मौलाना बोले सो ये कि हो रहा है सो ये क्या मुसीबत होगी ना रे। ये को बोल को पूछा कई को गे रो रही है क्या के करा तारीफ करा तू की की इतना रो रही। बोल को नहीं तुम्हें मंजे चाहते नहीं, अल्लाह तुम्हारे सामने मंजे उठा लिया तो अच्छा है, नहीं तो मेरे सामने तुम ना उठा लिया तो अच्छा है। तुम्हारे सामने मंजे उठा लिया तो अच्छा के तो खुश होगा ही ने। आधी दुआ वो और आधी दुआ क्या मेरे सामने रखोगे कौन भी आमीन बोल डालेंगे, आखिर क्या किस्सा बोल। तो नहीं तुम्हें खाना रखो, बोले खाना रख डाली, सालना नहीं था 20 साल से मैं पका को रखूं लेकिन आज तक तारीफ करे नहीं। आज बाजू घर से मंगले का आया तो उसके घर की तारीफ कर रही तुम्हें। घरों को सुधार सकते हैं हमारे अपने अखलाक से, तावीज़ों से नहीं, नई तावीज़ों से नहीं, हमारे अपने अखलाक से सुधार सकते हैं, हमारे अपने आदत से संवार सकते हैं। शादी हो गई तो इस बयान को सबक समझो। शादी से पहले माँ बाप से गुजारिश है कि अपने बच्चों को ऐसे असबाब पढ़ाकर शादी करो। घर किसे कहते हैं? 10 करोड़ से जो बना उसे घर नहीं कहते। झोपड़ी हो, महीने को 2,5-3 हज़ार रुपये किराया हो, लेकिन उस घर के अंदर मियाँ बीवी की मोहब्बत और इत्तेफाक और इत्तिहाद, अदब और एहतराम हो, रब्बे काबा की कसम उसे भी घर नहीं कहते, जन्नत का टुकड़ा कहते हैं। उसके गुस्से को इनू बर्दाश्त करना, इसके गुस्से को उनू बर्दाश्त करना, तब जाकर घर बनता है। एक दूसरे तारीफ करना, तब जाकर घर बनता है। एक दूसरे कभी कभी मजाक कर लेना, उसे कहते हैं घर। इनकी तकलीफ पर उन्हें सब्र करना, उनकी तकलीफ पर इन्हें सब्र करना, उसे कहते हैं घर। इसे तबीयत खराब है, इनू खिदमत करना, इसे तबीयत खराब है, इनू खिदमत कर। लिखा है किताब में, माना के शौहर का मकाम बहुत बड़ा है, पूरी ज़िंदगी हमारे पाँव उन्हें दबाती है, हमें अच्छे रहे तो भी दबाती, हमें खराब तबीयत ख़राब रही तो भी दबाती, हर हालत में उन्हें हमारे पाँव दबाती। लेकिन कभी कभी उसकी तबीयत नासाज होकर भी ये बाता वहाँ बोलो न को, उसकी तबीयत नासाज होकर पावा में दर्द, बावा में दर्द, तो छोड़ो बेगम, दरवाज़ा तो बंद होगा ना। को से आज तक की न्यूज़ में आ जाता, को सा आ जाता। छोड़ो बेगम, मैं दबा दूँ बेगम, ज़र्रा पावा हमें है ना, कुलौंजी का तेल लगागी का को चुपके नको रो तुम मेरे हाथा मेरे पावा, उन्हें बोलेंगी अदर। अरे उसमें क्या बेगम, तुम्हें ज़िंदगी भर दबाए, आज मैं दबाया तो क्या हुआ, ज़र्रा दबा दबा, हाँ चलेगा दर्द चलेगा बिल्कुल। उसके बाद देखो खुदा की कसम ऐसी मोहब्बत पैदा होती कि एक बीवी को छोड़कर हूर का तस्वुर भी नहीं आता। सही बात, उन्हें हमारे पाँव दबाना, हमारा सर दबाना,
हमें 21,000 तू दियो तो जिंदगी भर की बीमार गया तू। कितना दिल टूटता उसका, कितना दिल टूटता। कब भी बेंगलुरु को, बेलगाम को, हुबली को गए तो एक जोड़ा तुम्हारी ख्वाहिश का लेकर आ जाओ, ले ले काको, झूठ भी बोलो, लिए 100-500 रुपए को, यहाँ आको बोलो 6,500 रुपए। अरे मजाक नहीं रे बाबा, मैं ये बात है कि कट कर डालो बा, नहीं तो 6,500 की ले कहती भी यकीन नहीं करेंगी। बयान सुन लो, मुजम्मिल साहब सिखाए ना, वो बोल रहा सही रे। बीवी को खुश करने के लिए छोटा मोटा झूठ भी जायज है। हल्लू बोलिया ठीक है तो सुनना नहीं उन्हें, ठीक है तो बाज लोग हाँ ना मोबाइल ऑन कर दल को घरा में भी सुना लेको बैठे रहते हैं, उसके हंसते हल्लू बोलिया। क्या बोला ना, हमारे अलावा अल्हम्दुलिल्लाह उलमा के अलावा ये तरबियत करने वाली कोई दूसरी जात है नहीं। इतने बातें कब भी आप कहीं सुने, अब तक का अमल हुआ इसमें, अब अमल करके देखो, फिर मुझे तोहफे पे तोहफा दो। देखो इंशाल्लाह बोल रही है, देखो इन्हों क्या समझ गया, पैसे पूछ रहे नको नको, दुआ करो बस उतना अच्छे। कब भी बेलगाम को गए, बेंगलुरु को गए, कहीं भी गए, तोहफा ले लगा को दो, एक ड्रेस ले लगा को दे हल्को घर को। क्या क्या है जी, बेंगलुरु को एमजी रोड को, ब्रिगेड रोड को गया था, वो बहुत मशहूर इलाके, वहाँ पर घटिया कपड़े भी लाखों रुपए में बिकते। मैं एक जगह गया था हजरत, क्या वो एमजी रोड नहीं, ब्रिगेड रोड, बेंगलुरु वाले जानते हैं, कपड़े के दुकान के ओपनिंग को मुझे बुलाए थे। वो दुकान वो रोड को जाकर आने वाला अपने निगाहों को चुका लिया, अपने निगाहों की हिफाजत कर लिया, तो वो अपने वक्त का वली है। वैसे इलाका आज अमेरिका की बेहयाई और हिंदुस्तान की बेहयाई में क्या भी फर्क नहीं है। उसके वास्ते मैं खुद अब दुआ कर लेकर हूँ, अल्लाह मुझे इस मुल्क का पीएम बना। आमीन। बोलो रे बाबा आमीन बोल को। सबसे पहले हमारे कर्नाटक का सीएम बना, तुम ना नहीं मंजे। अब मैं सीएम पीएम बनकर क्या करूंगा, पूरे मुल्क में हया का माहौल पैदा करूंगा, शर्म का माहौल पैदा करूंगा, पर्दे का माहौल पैदा करूंगा, प्यार का माहौल। प्यार का तो लड़का लड़की का नहीं, आपस में, इंसान आपस में। समझ में है ये बात है। सस्तापन लेकर आऊंगा, पक्का सस्तापन की का तो हमारे नजदीक रिश्वत का एक पैसा खाना पूरे सुअर को खाने से नहीं बनता है। नहीं, रिश्वत इस्लाम में बहुत बुरी चीज। मेरे तरफ से मैं किसी को दूंगा नहीं, मेरी तनख्वाह लेकर मैं मेरे जरूर बच्चों को पालूंगा, मुल्क का पैसा मुल्क में खर्चा करूंगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसे अच्छे रोड़ा बनाऊंगा, कार में नहीं, पिसलने को गए तो हुबली चल जाना। इंशाअल्लाह जरूर। क्या सभी भाई, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वहां से जहां तक बात चलेगी सब। इस मुल्क के आज़ाद होने के 70 पर 5 साल के बाद अब तक है इंतज़ाम। क्या टाइम भाई, क्या टाइम भाई, 1.5 घंटा हो गया अभी। माशाल्लाह क्या खूबसूरत दिख रहा है, देखो। अभी नहीं रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह का फजल आ गया। ज़्यादा देर बात नहीं है, मुख्तसर वक्त है, 1.5 घंटे से ज़्यादा बात हो गई है। समझ में आई बात? अभी शुरू नहीं किया हूँ, फिर कभी उलमा आपके सामने तरतीब से बात करेंगे। अल्लाह ताला ये 10-15 मिनट में मेरे वक्त में बरकत अता फरमा दे, क्योंकि सर्दी का वक्त भी शुरू हो चुका है, बिरयानी भी ठंडी हो रही है। समझ में आई बात है? क्या ठंडा हुआ तो भी बिरयानी ठंडी नहीं होना, बिरयानी एक, चाय एक ठंडी नहीं होना। समझ में आई बात है? इसलिए 10-15 मिनट में अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि रात का वक्त भी है, आपको भी सफ़र करना है, मुझे भी सफ़र करना है। अर्ज़ कर रहा था, ब्रिगेड रोड में वहाँ हर चीज़ महंगी मिलती है, लेकिन क्या भी अच्छी चीज़ें मिलते नहीं महंगे वहाँ, बिल्कुल घटिया चीज़ें। एक कपड़े की दुकान को ओपनिंग को मुझे बुलाया, मैं गया। कौन से कपड़े मालूम? जेंट्स के टी शर्ट, पैंट, ऐसे। अब मैंने जाकर दुआ करो, बोले मैं दुआ किया अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा नसीहत करो बोले, तो फिर मैंने नसीहत भी की। अब निकलते हुए मैं सोचा, अब जिस दुकान को ओपनिंग को जाती है वो दुकान वाला अपने दुकान का मटेरियल मुझे तोहफा देता नहीं। अरे देता नहीं क्या भाई? कहती भी एक चीज़, मैं भी सोचा ये दुकान से भी मुझे कहती भी ये दुकान का मटेरियल मुझे तोहफा मिलेगा। क्या मिलता वहाँ? शर्ट भी, पैंट भी, टी शर्ट आ रहा, कोई मुझे दिए तो मैं पहनूंगा वो। समझ में यही बात है। अब मैं पूछा क्या भी तुम्हारे कपड़े का दुकान ज़रा दिखाओ मुझे। बोले तो दिखाए तो ऐसे ऐसे पैंटा ही, एक एक पैंट की कीमत 10-10, 15-15 हज़ार रुपये। देखो मौली सामा को दम चढ़ रहा। एक पैंट की कीमत, एक पैंट की कीमत तो 9,9,9,9। देखो मौलाना देख रही, देखो 9,9,9,9, 9,990 पर 9। 1 रुपया क्या अंकल ले लिए? उतनी कीमती पैंट देखा तो बराबर सीकुत नहीं है, ना यहाँ फोल्ड कर को सीको ही, ना यहाँ सीको ही। जेबा देखे तो इतने ही, आखिर कितने पैसे रखता कि का रखता क्यों ने? और ऐसी ऐसी जगह फटको है हज़र, यहाँ फटको, यहाँ फटको, यहाँ फटको, यहाँ फटको, यहाँ पूरा। वो रोप दाना किसे भी मेडर, हाफ मेडर करे तो मारते नहीं, वैसे फटको ही फट 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 फट। फिर मैं पैंट को उठा को ऐसा देखा, पलटा पलटा को देखा, ऐसा देखा, ऐसा पलटा पलटा, ऐसा ऐसा देखा। क्या हजरत देख रही? तो मैं बोला एक ही जगह बाकी है, वहाँ भी फटको है क्या? देखा क्या बोला ना? अरे अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्तों मैं इन उलमाए किराम से गुजारिश करता हूँ कि इस कौम को छोड़ो मत। ये तमाम बकरियां हैं तो हम इनके रहबर हैं। इनको लिबास क्या बताओ, खाने के आदाब क्या बताओ, सोने के आदाब क्या बताओ, मुआशरत क्या बताओ, इबादत क्या बताओ, तिजारत क्या बताओ, अदब क्या बताओ। दोस्तों मुझे कहते हुए भी डर होता है, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है कि दूसरों को बड़ा यकीन है कि हमारे पास अमल का एक बहुत बड़ा अकाउंट है, इसीलिए तो वो डर रहे हैं। अगर ये हमारा खाली अकाउंट की खबर उनको मालूम हो जाए तो फिर उनके हौसले और भी बढ़ जाएंगे। नहीं है हमारे पास कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये बातें क्यों आई? कब भी बिला को बीवी को तोहफा भी दो, 550-1000 रुपये को अच्छी साड़ी ले लियो, पैकिंग 100-200 रुपये का करो, ज़बरदस्त घर को ले लेकर आओ। बेगम पूछती क्या दिला है? बेंगलुरु को गया था, ब्रिगेड रोड को गया था। उसे तो ब्रिगेड रोड मालूम है, यूट्यूब देखो है उन्हें। वहाँ गए तुम्हें? हो वहाँ एक गुड़ी को ये ड्रेस पिना को रखे थे, नीचे रेट देखा 9,9,9,9 लिया सो कितने को? 1,0,0,0 को लिया सो।
अंकल का पक्का भतीजा इन्हें बढ़ाया तो भी ऐसा बढ़ाया, अनलिमिटेड टक टाइम का किस्सा होगा। 9,990 पर 9 मामा झूठ भी परेशान है। सब भी मंजे बोलते थे लेकिन इन्हें मंजे उठा रहा है। बेगम देखा वो पत्थर की गुड़ी में ये ड्रेस इतना अच्छा दिखा, आज खड़े खड़े सोचा तुम्हें पहने तो हुस्न का आलम क्या होगा। कितना खुशों को दुआ करती मालूम उन्हें। कमाल ये नहीं कि आप बाहर के औलिया से दुआ लो, हमारे बड़े बैठे हैं मुझे दुआ दे इन जुमलों पर। कमाल ये नहीं है शिरगुप्पी के मुसलमानों, जहां से आए वहां के मुसलमानों, और आइंदा इस हदीस की बात सुनने वाले अगर सुनते हैं तो यूट्यूब से कान खोल कर सुन लो। बाहर से आने वाले औलिया की दुआ लेना कमाल नहीं, तुम्हारे घर के अफराद की दुआ लेना कमाल है। सही बात। 1,00,000 औलिया की दुआ में जो पावर है उससे ज्यादा पावर तुम्हारे बाप की दुआ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1,00,000 शयूख की दुआ में जो पावर है उससे ज्यादा पावर खुदा की कसम तुम्हारी मां की दुआ में। मैं क्या खुश, तुम्हें क्या खुश, क्या और तुम्हारी बीवी हाथ उठाकर तुम्हारी जिंदगी के लिए दुआ कर दे, रब्बे काबा की कसम तुम्हारे मुकद्दर में वो चीज़ ना भी हो, तुम्हारी बीवी की तड़प के सदक़े अल्लाह उस दौलत को तुम्हारा मुकद्दर बना देंगे। मैं आज पूछना चाहता हूँ आपसे, मुझे जवाब ना दो लेकिन अंदर ही अंदर से अल्लाह के दरबार में जवाब पेश कर दो। हमारी झोलियों में क्या हमारे बाप की दुआ है? हमारी झोलियों में, हमारी तकदीर में, हमारे नाम आमाल में क्या हमारी माँ की दुआ है? हमारे भाइयों की दुआ है, हमारी बहनों की दुआ है, हमारी बीवी की दुआ है, हमारे बच्चों की दुआ है। अफसोस है मेरे दोस्तों, हमारे से अगर कोई खुश नहीं है हमारी जिंदगी कुत्ते से भी बदतर है। और मुझे साफ कहने दो, अगर हमारे अखलाक से हमारी बीवी मुतासिर नहीं तो फिर हमारी जिंदगी कुत्तों से भी बदतर है, कुत्तों से भी बदतर है, कुत्तों से भी बदतर है। खुश करो, खुश करो, खुश करो, घरों के अंदर रहना सीखो, मोहब्बत की बातें करो। हदीस में है युलाइबुका व तुलाइबुक, अल्फाज वो तुम्हारे साथ खेलेगी, मजाक करेगी, तुम उसके साथ खेलो, मजाक करो। मियाँ बीवी का हर अमल हया से बाहर का नहीं, मोहब्बत के अंदर का है। मियाँ बीवी का अमल शर्म से बाहर का नहीं, मोहब्बत मवद्दत के अंदर का है। त्यो पहनो बेगमात, तुम्हें पहनना मैं देखना। पहन लेने के बाद एक छोटा मजाक करो। क्या बेगम, पुरानी दीवार नवा पेंट, उसका मुंह चुप कर रहता, उन्हें बोलती पुरानी दीवार नवा पेंट, तुम्हारी हालत दीवार भी पुरानी पेंट भी पुराना। मजाक मजाक। बाज लोग होते हैं हजरत, शौहर बीवी से मजाक कर सकता, उन्हें मजाक करी तो इसे गुस्सा आ जाता। सुन है नहीं ऐसा? इन्हें मजाक कर सकता, इन्हें गाली दे सकता, इन्हें अरे पुकार सकता, इन्हें आगे पुकार सकता, इन्हें मार सकता, उन्हें जोर से भी बात करना नहीं। कई कुछ मारी, फिर पूछी, फिर मार तो
ऐसे लोग 1000 में एक ही चीज हो, 990 पर लोग ऐसा बोले तो क्या जी वो क्या भी नहीं मजाक करे सो। अच्छी जिंदगियां करना लोग, प्यारी जिंदगियां करना। हजरत काजी शुरई हजरत अली के दौर के इस्लाम के चीफ जस्टिस फरमाते हैं, अपनी जिंदगी का उस वक्त का वाकया बयान करते हैं जिस वक्त उनकी शादी होकर 20 साल 20 साल के बाद कौम को बुलाकर एक जलसा मुनक्किद करके तन्हा तकरीर करते हुए फरमाते हैं कि दोस्तों, अपने घरों को जन्नत का मरकज बनाओ, नमूना बनाओ, मिसाल बनाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है कि मुझे मस्जिद के बाद सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे मेरे घर में आता है। मेरा घर को मैं घर नहीं जन्नत का टुकड़ा मानता हूँ। शादी होकर 20 साल का अरसा, 20 साल मामूली बात नहीं मेरे दोस्तों, 20 साल का अरसा गुजर गया। हजरत काजी शुरई फरमाते हैं, शादी होकर मेरी 20 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह एक सेकंड के लिए भी मैं मेरी बीवी से नाराज नहीं, मेरी बीवी मुझसे नाराज नहीं। सुभान अल्लाह। कैसी जिंदगियां हैं, हाँ कैसी जिंदगियां हैं, ऐसी गुजारो, दिल पाक रखो सामने वाले के बारे में। और एक बात भी अर्ज कर देता हूँ, 10-15 मिनट मेरे देर से हो जाए कोई बात नहीं, खामखा अपने घर की औरतों पर डाउट न करो, और डाउट का सामान भी उसके हाथ में न दो। डाउट से जिंदगियां उजड़ जाते हैं। उसके ऊपर डाउट भी करो न को, उसे तुम्हारे ऊपर डाउट करने का मौका भी दो न को, वरना अच्छे अच्छे कर प्यार मोहब्बत की जिंदगियां सिर्फ डाउट की वजह से गारत हो गई। उस पर डाउट करो न को। मैं औरतों के जलसों में बोलता हूँ, उलमा बोलते हैं, अब तुम्हारे से बात करने के लिए बैठा हूँ तो मैं तुम्हारे से करता हूँ कि उसे तुम्हारे ऊपर डाउट आने का भी मौका दो न को। घर के अंदर रहे तो उसके सामने फ़ोन आया तो उसके सामने बात करो, फ़ोन आया तो उठा ले को, बाहर निकलो लो को, बिल्ला निकले सका। अब उन्हें डाउट करेंगे नहीं, व्यक्ति खिनी के इधर उधर देखता। आज के दौर में हमें कितना उसे नोट करते हैं कि उतना उन्हें हम ना नोट करती, बल्कि हमारे से ज़्यादा उन्हें हम ना नोट करती। क्या वास्ते का, तो उसके वास्ते दूसरा रास्ता नहीं है, हमारे वास्ते 4 रास्ते हैं। बराबर इशारा दे रहा हूँ, समझे? उसके वास्ते दूसरा रास्ता नहीं, हम ना छोड़ को, लेकिन हमारे वास्ते उसके अलावा भी दूसरा तीसरा चौथा है, करो न को। इसके वास्ते उन्हें पकड़ को रखती हम ना, किसी से भी बात करे तो भी टोकती, हंसे तो टोकती। ये उसकी मोहब्बत की दलील है। हमारे अम्मा बाबा मुझे रोके नहीं, तू क्या रोकती सो? उन्हों कहीं को रोकेंगे, उन्हों जोरू क्या, उन्हों माँ उन्हों बाप, इन्हें जोरू, इन्हें रोकेंगे तुम्हें, उनसे बात करो न को जी। अच्छा बेगम तुम ना तकलीफ रही तो बात करता नहीं, चलो खाली इतना जुमला बोल डालो, क्या कॉन्फिडेंस पैदा होता मालूम। फोन आया तो हल्लू उठा लो को, बिल्ला चूहा पकड़ लो को, बाहर निकलता नहीं जाता कि उन्हें नोट करती, बाहर आको झाँकती हूँ देखती। तू साफ रहा तो जोर से बात करना, दाल में काला रहा तो तुम लगा भी परेशान ही, आखिर इन्हें मुजम्मिलित की जिब्राइल का कलेरा भाई। क्या क्या मालूम है ना, बोल हालात आते मौली साहब मेरे सामने, तुम्हें साफ रहे सामने बात करो। बोलो मैडम क्या किस्सा, बजाज फाइनेंस से बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा नको मैडम, हमने क्या भी नहीं है उतनी बातों का, वो बेवार सी पुटे लगा अलग फोना करते ही। वो बजाज फाइनेंस कहते, ये कहते, वो कहते, बोल को उसका फोन आते कि नहीं कि ये पुटा खुश हो जाता, खोजा कि रंग नंबर सही जगह लगा है।
क्या बात होती कि ना बोल को उन्हें अंदर जाता है, सर आपको हमारे कंपनी से फाइनेंस होना क्या बोल को, इन्हें सोचता लेको डूबगा, फिर इन्हें फ़ोन करी है रख मैं को सा कि ऑफर मिला अगर तो तू कर को मरी है। साफ रहे तो सामने बात करो। हमारे फ़ोन का लक उसे मालूम रहना, इसे बोलते सो अमानत। सही बात। वो भी कैसे लाका डाल को रखते ही मालूम, कंपनी वाला भी खोलता नहीं। फेस लॉक भी डाल को रखे, कोई फिंगर लॉक भी डाल को रखे ही, बटन लॉक भी डाल को रखे ही, पैटर्न लॉक भी डाल को रखे, नंबर भी डाल को रखे ही। ऐसे करिश्मे आगे ही इसके अंदर दिखता चेक हत्ता चेक। फिर मंजे पूछना नहीं, इतनी खराब चीज का तो तुम्हारे पास कहीं को है हजरत बोलकर, मैं इसे मुसलमान बना दलिया हूँ, मुत्तकी परहेजगार बना दलिया इसे। अब मेरे मोबाइल को भी हजरत मौलाना बोलना, लेकिन तुम्हारा मोबाइल तो मुसलमान क्या है मेरे दोस्तों, अभी इंसान बना नहीं है। सही बात। रख डालो, खामोश ले लगा, चार्ज को जरा रखो जी, फोन बजा तो किसका है जरा देखो, उसे कॉन्फिडेंस पैदा। हाँ मैं बात करती नहीं बा, तुम्हारा फोन आया तुम्हें बात करो, कौन भी रहे तो नको बात तुम्हें बात करो, कॉन्फिडेंस पैदा होता। समझ में ये बात, बेखबर हो को सो कब भी उठा कोने गैलरी देखती, देखें तो क्या हुआ, व्हाट्सएप देखती ना, टच करना नहीं कहते इसके फोन को, इसे टच कर सकते हैं, इसे टच कर को 4 बच्चे हुए ही नहीं, इसका मोबाइल को टच करना नहीं कहते। क्या अकल रे बाबा तेरी। बड़े हजरात बैठे हैं मेरे बाप के मानी, यही लैंग्वेज चलती हजरत इन लोगों को, यही लैंग्वेज चलती, माफ फरमा दे मुझे। मैं बड़ों का बड़ा अदब करता हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं का मैं मोहताज हूं। आप जवान मेरे हाथों को बोसा देते हैं, मैं इन बुजुर्गों के हाथों को मेरे सर में रखता हूं, लेकिन मुझे डर भी होता, शर्म भी आती, लेकिन क्या करूं हजरत, आज है हाल ऐसा। मोबाइल छिए तो गलाटा हो रहा है, घरों का माहौल खराब है। हमेशा तक्के के नीचे रख ले को सो रहा हूं। एक जमाने में नींद में भी हाथ जाती थी बीवी की तरफ, क्या भी समझो ना, को छोटे बच्चे दिख रही नहीं उसके से बोल रहा हूँ, सो नींद में भी बीवी की तरफ हाथ जाता था, अब नहीं मोबाइल की तरफ हाथ। ऐसा बोल को मोबाइल दिखा, कांगे कहते इन्हें खुश हो जाती है, मैं दिखी नहीं बोल को, कितना परेशान है, तू नहीं गया मोबाइल ले। चल रहा नहीं चल रहा, वैसा बोल को चार्ज को लगा डाल को, बाथरूम को गया, बैठा, गल डालने को शुरू हुआ, इधर मोबाइल बज रहा है, हाँ परेशानी कहाँ उठा लेती कि ये टेंशन में होने का भी नहीं होता। क्या जबी भाई, अब अंदर से बेट को बोला उठाने को, पार्टी का फोन खा जा रहा है, 5000 देना उसे, उसके बाद 5000 का मसला नहीं, दाल में काला है। सही बात। उसके ऊपर शक भी करो नो को, तुम्हारे ऊपर शक आने का मौका भी दो नो को। एक अच्छी जिंदगी गुजारो, आयतुल कुर्सी से बात चले गई, मोहब्बत का इजहार भी करो। अल्लाह के रसूल से बड़ी जात कौन सी है कायनात में अल्लाह के बाद? सही बात। अल्लाह के रसूल से ज्यादा पाकीज़ा जात कौन सी है? आका से ज्यादा बाशरम बाहया कौन सी है? अरे मदीने की सबसे ज्यादा एक बेहया औरत मेरा नबी बैठा था, गुजरती है, सहाबा उठकर जाकर जा, दूर से जा, दूर से जा, दूर से जा, मेरा नबी बैठा है। आका ने देखा कुछ सहाबा एक औरत को दूर से भेज रहे हैं। आका ने पूछा क्या कर रहे हैं? रसूलल्लाह बड़ी गंदी औरत है वो, बहुत गंदी औरत है, आपके पास आना तो दूर की बात कि आपके करीब भी आने की लायक नहीं है। आका ने फरमाया छोड़ो, मैं तरबियत करने के लिए भेजा गया हूँ,
करीब बुलाकर खुदा तक पहुंचाने के लिए भेजा गया हूँ, दूर करने के लिए नहीं। वो करीब आती है, मेरे नबी की हया का असर उस पर पड़ता है। उस वक्त नबी कुछ खा रहे थे, उस औरत ने आका से मांगा, या रसूल अल्लाह आप क्या खा रहे, मुझे दीजिए। आका ने खजूर जो तबक में रखा था उठा कर दिए। उस औरत ने कहा, वो नहीं या रसूल अल्लाह, आपके मुंह का दीजिए। आका ने अपने मुंह मुबारक लुआबे दहन मिला हुआ खजूर का एक छोटा सा टुकड़ा, जो आका के थूक से लथपथ था, जिस थूक का दर्जा आबे जमजम आबे कौसर से भी बड़ा, जिस थूक का मकाम व मर्तबा आबे कौसर आबे जमजम नहरे तस्नीम से भी बड़ा, वो आका उठा कर देते हैं। वो फौरन लेकर खा लेती है। वो मोहतरमा फौरन दौड़ती हुई जाती है। दूसरे दिन बापर्दा होकर नबी की खिदमत में आती है, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ फरमा दे। आपका थूक मेरे मुंह में जब से गया है, मेरे अंदर इतनी शर्म आ गई है, मैं तो अब मेरे घर के रिश्तों से भी बात करते हुए शर्माती हूँ। मेरे घर के रिश्तों से भी बात करते हुए शर्माती हूँ। इतने बात शर्म, हदीस में आता है, जवान कुंवारी गैर शादीशुदा लड़की के अंदर वो हया नहीं थी जो हया मेरे नबी के पास थी, लेकिन फिर भी अपनी औरतों के साथ, बीवियों के साथ, हमारी माओं के साथ, अज़वाज मुतहरात के साथ नबी का तरीक़ा कैसे था, बार बार इजहार करते थे, या आयशू, कितनी मोहब्बत से पुकारते थे। आयशा को आधे नाम से पुकारते थे, आयशू कहकर पुकारते। उलमा फरमाते हैं आधे नाम से पुकारने में मोहब्बत बढ़ती है। ओहो, शबाना है शब्बू, किसकी दिवी जोरू का नाम रहा तो उसे जाको पकड़ो, तेरा नाम मौलाना को कैसा के मालूम है। पुकारो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। करेंगे अमल, आज ही बदल जाओ, अभी बदल जाओ, सब खत्म। अब घर के अंदर गए तो पुराने रहेंगे, लेकिन आपकी अब सर्विस हो गई है, नए बनकर जाओ। बेगम, आज ही हमारी जिंदगी का आगाज हो रहा है, मैंने शरीयत सुनकर आया, मैं तेरे साथ इंशाअल्लाह ऐसा 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 रहूंगा, तुम भी मेरे साथ ऐसे 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 रहो। क्या मजा रहेगा मेरे दोस्तों। आका अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को आधे नाम से पुकारते, या आयशू, आप भी आधे नाम से पुकारो। फिर आका बार बार फरमाते, या आयशू अना उहिब्बुक, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। कौन बोल रही है? अल्लाह के नबी। किससे? अपनी बीवी से। आप भी बोलो अरबी में अना उहिब्बुक, अगर उन्हें अरबी जानती का तो, नहीं तो उन्हें बोलेंगी मैं उर्दू में समझ जाता हूँ, बोलकर तुम्हें अरबी में गालियाँ देनी पड़ती है। नको उर्दू भी नको अरबी नको, इंग्लिश में बोला लो लव यू। क्या बोलना नहीं आता क्या? बोल को ये जुमला इतना प्यूर बोलते ही अंग्रेजा झक मारना। समझ में आई बात है? दूसरे जुमले सब ऐसा बोलते ही दाता गिरे सो आवाज, लेकिन आई लव यू इतनी लगत के साथ बोलता माँ 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 माँ, ये क्या है? अब अजीब उसकी भी हालत ऐसी है, शादी के बाद ये जुमला बोले तो शर्म आती, शादी से पहले बोले तो मोहब्बत आती। कितनी अकल खराब है। देखो, शादी से पहले ये जुमला भी जिना बन गया, शादी के बाद ये जुमला भी मोहब्बत बन गया। आयतुल कुर्सी रहमत वाले कर। एक बीवी अपनी शौहर से पूछी, जी कब भी तुम्हें मुझे ख्वाब में देखे क्या?
उन्हें बोला कहते कई को देखो बेगम रोजाना आयतुल कुर्सी पढ़ को सोतूं। वहां से बात गई तो 1.25 घंटे का सफर हो गया। जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं उस घर में रहमत के फरिश्ते आते हैं। लेकिन मैंने आज मस्तूरात में बोलना चाहता था, जिस घर की औरत का सर खुला हो उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जिस घर में गंदगी हो उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जिस घर में कुत्ता हो उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जिस घर में तस्वीर हो उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। अल्लामा इब्न जौज़ी ने तकरीबन 50 के करीब असबाब ऐसे बताए हैं जिस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। उसमें से एक घर वो है जिस घर के लोगों का दिल गंदा होता है, उस घर में रहमत के फरिश्ते आते नहीं। फरिश्ते सूरत देखते नहीं, फरिश्ते दिल देखते। दिला पाक रखो, दिला पाक। इनकी तरक्की से मैं खुश होता हूँ, समझो कि मेरा ईमान अल्लाह को पसंद आ गया। मेरी तरक्की से उन्हों खुश होते हैं, उनका ईमान अल्लाह को पसंद आ गया। उनके नुकसान से मुझे तकलीफ, मेरा ईमान अल्लाह को पसंद आ गया। मेरे नुकसान से उनको तकलीफ तो उनका ईमान अल्लाह को। आज मिजाज ऐसा हो गया है, उन्हों तरक्की कर रही तो पेट में दर्द, दुश्मन को नहीं खुद हमला हो रहा है। सग्गा भाई तरक्की कर रहा है तो सग्गे भाई को पेट में दर्द हो रहा है। आज सग्गे भाई का नुकसान हुआ तो सग्गा भाई रोने और तसल्ली देने के बाद हो ना सोच बहुत उल्ला को था, मेरी बद्दुआ लगी सो। आहा, उतना बड़ा वली बन गया क्या बात तू? तेरी बद्दुआ से दूसरा गारत होगा। दिला पाक रखो। हजरत अहमद कबीर रफ़ाई का वाक़िया भी छोड़ दिया, शुरू की बातें भी छोड़ दिया। फिर कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह आपके सामने ये उलमाए किराम तफसील से बात करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह हम अपने दिलों को पाक रखेंगे, हमारे अपने घर की ज़िंदगी को मोहब्बत से आरास्ता करेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी करो, सुन्नतों पर अमल करो, ईमान की हिफाजत करो। उसी पर मुझे बात करना था लेकिन चलते चलते यहाँ तक आ गया। फिर वहाँ तक जाने के लिए मुझ जैसा तालिब इल्म ये महसूस कर रहा है कम से कम मज़ीद और 2 घंटे दरकार है। लेकिन मुसलसल रोज़ डे बाय डे प्रोग्राम और असफार की वजह से मैं भी अपनी तबीयत में कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला सेहत व आफ़ियत के फ़ैसले फरमाए। मैं भी आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बच्चों के लिए, ईमान के लिए, आमाल के लिए, सब के लिए दुआ करूँगा। और वैसी ही दुआ मेरे लिए भी करें। हम सब मिलकर सब के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह हम तमाम की दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।